वो कहते जेड़ा भी अगर 75% तो कट लेके आएगा टेस्ट किसी भी टेस्ट पूरे साल 75 तो कट फिर वो मतलब जेड़ा 30 रिकॉर्ड कर देंगे फिर कर देंगे। हमने भी निकाला इस साल, हमने कहा कोई लगातार 3 टेस्ट में फेल होता है, 40% है मेरा फेल। यार मेरा बेसिक के बच्चे भी कुछ तो लिहाज कर लो, तो 3 टेस्ट में लगातार फेल हो उसको निकाल दूंगा। अरे उन्होंने अच्छी बात है, टारगेट सेट किया कि लाओ तुम, देखो जेकर नहीं आया नहीं कर देगा, कोई नहीं कर देगा, ट्यूशन सेंटर खाली हो जाएगा उसका तो। हाँ निकलता तो सेकंड में तो कन्वर्ट कर, हाँ पहले गिवन में कन्वर्ट किया करना। ये v स्पीड ये कौन नहीं, s होता डिस्टेंस, s के फॉर्मूला है सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, वो करना वही तो करना है। चलो जी, आपकी बुक में कौन सा एग्जांपल है, नई बुक में बताओ। मिसलेनियस का पहला एग्जांपल नंबर ये कैसे सॉल्व करोगे बताओ। है हमको नहीं, इकट्ठा ही करेंगे। कैसे करोगे, देखो आपका जो काम होना है वो बोथ साइड होना है, ध्यान से देखो। पहले बीच का काम लिख देते हैं, ये है, यही है ना आपका। तो अगर मैं खाली इतना क्वेश्चन करूं तो 3 कहा जाता, -3, उधर के क्या बनता +3, और अगर इतना क्वेश्चन होता तो क्या करता, तो आपका बोथ साइड जाएगा। और इसको करना कैसे होता है, सुनो सुनो सुनो, अगर ये -3 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, तो आप क्या करा करो, तीनों तरफ इधर भी इधर भी इधर भी +3 लिख सकते हो। एक तरीका ये है, तभी तो बात तो एक ही चला जा रहा है, एक तरह देखा जाए तो बात तो एक ही है। तो अगर आपको वैसे समझ आता है कि -3 लेके आए, इधर भी लेके जाओ, इधर भी, या आप तीनों तरफ +3 कर दोगे तो आपका ऑटोमेटिकली आंसर क्या आ जाएगा। हमको जाना कहां तक एग्जैक्टली, x तक, तो मैं क्या करूं, इसमें +3 कर दूं। देखो मेरे को किसको पहले किसको गायब करना है, पहले -3 डाला ना, तो मैं जब +3 लेके जाऊंगा तो एक बार यहां ले गया और एक बार यहां भी ले गया, बात समझ आई। अब यहां पे क्या आंसर आया, अब 5 देना चाहिए, 5 देने क्या होगा, डिवाइड, तो बोथ साइड जाएगा, सॉरी बात समझ आई बेटा। जो काम एक तरफ होना है वो दोनों तरफ होगा, बस साइन चेंज कैसे होगा, जैसे होता है अगर माइनस साइन मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा, इसका ही बदलता है, इसका ही बदलता, दोनों का बदलता, तो जाएगा दोनों तरफ ना। तो ये कितना आ गया, मतलब x -1 से लेके 2 के बीच में लाया करता, -1 से 2 के बीच में लाया करता है। अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई डाउट किसी को, समझ ध्यान से। करो, खुद कर लो, मैं भी करूंगा। ये समझ आ गया बेटा क्या कर रहे हैं, जो नॉर्मल मैथ्स है बस दोनों तरफ करनी है। एग्जाम ये सेम नहीं है मेरा, अलग है क्या, तुमने कमेंट पास मत किया था दूसरे को। स्टेपलर है कहाँ, मेरे को तो दिखे तो सही, पहले देखो स्टेपलर पड़ा कहीं पे, पीछे ही पड़ा होगा मेरे को लग रहा है। दे दो ऐसे ही, फिर मैं ऐसे ही रख लेता हूँ, अपने आप कर लूंगा उसको। कौन ले गया मेरा स्टेपलर, यहाँ तो नहीं है, ऐसे ही रहेगा, अपना कर लूंगा। स्टेपलर खा गया तो मेरा ये रहेगा। अगला एग्जाम्पल लिख तो दिया बोर्ड पे, पहले 2 जाएगा, ठीक है, पहले 2 गया, इधर भी इधर भी,
ये है ना, तेरी पुरानी बुक है ना, ये न्यू बुक के मिसलेनियस एग्जांपल्स कर रहे हैं हम। 16 17 देख। किसका? रेस्पिरेशन। एक्सोथर्मिक और कॉम्बिनेशन, और वो तो है ही नहीं, तो ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा। एक्सोथर्मिक और रिडक्शन ही होना चाहिए, फिर डी तो हो ही नहीं सकता, ऑक्सीडेशन तो ही नहीं थी। CO2 निकलती है ना, हाँ हो सकता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये है सबका होगा। गुड बॉयज, बाय बच्चे। ये 5 उधर आगे क्या हो गया? -15। अब इसमें साइन चेंज किए थे कि नहीं? अब ये आ जाएगा, डिवाइड जब करूंगा तो 5, पर ये साइन चेंज हो गया क्योंकि -3 जाके डिवाइड हुआ है। ये आंसर आया। अब x 5 से यहां तक है कि यहां से यहां तक है? यहां से यहां तक है। देखो इससे बड़ा है बेटा x, पता कौन सा है पहले बेटा? x इससे बड़ा है, x की तरफ मुंह खुला हुआ है, और x इससे छोटा है, तो -11/3 से 5 के बीच में आ रहा है। क्लोज्ड, हाँ क्लोज्ड लिखो। हाँ हाँ वो अलग बात है, समझ गए हो? x पहले ये आएगा। हो रहा है बेटा? देख देख क्या गलती है, कुछ पूछना है? माइनस से लेना, साइन चेंज कर देगा, डिवाइड मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर निकालो, आपके कितने क्वेश्चन है ऐसे वाले? 6 है ना, और मैंने 7 8 9 10 पिछले करा भी दिए आपको नंबर देने वाले। 7 8 9 10 तो करा दिए नंबर देने वाले। अरे वो घर पे 1 से लेकर 10 तक जितने भी है होमवर्क में कर लेना सारे, क्योंकि सेम तो होंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से 10, ये रहना क्वेश्चन 1 से लेके 10 तक। अरे 1 की 6 भी तो करोगे, ऐसे वाले क्वेश्चन भी करोगे। अब आ जाओ, अगला एग्जांपल कौन सा है? अब देख मेरी वीडियो खराब हो जाएगी ना, मेरा फोन आ गया, वीडियो खराब हो जाएगी मेरी। साइलेंट कर दिया। वाला अगला एग्जांपल हमें बताओ। चलो, इन एंड ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे कि नहीं आएंगे? बहुत सारे आएंगे। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाले, बेसिक बोरिक एसिड वाले, वाटर वाले, ये आएंगे एग्जाम में। क्या हो गया? ये तो घर पे कर लेना, 12 कर लो, 12। वो तो आता ही, आपका नंबर लेने वाला तो आता ही है। अच्छा मैंने ये खा गया बीच में गलती से। इन एन एक्सपेरिमेंट, ये जो एसिड वाले क्वेश्चन है एग्जाम में आते हैं, यही थोड़े से टेढ़े हैं, बाकी सब सही है इसका। In an experiment, a solution of hydrochloric acid is to be kept between 30 डिग्री से, तो हमारी रेंज क्या है? ये रेंज में रखना किसको? HCl को, ठीक है। What is the range of temperature in degree Fahrenheit if conversion formula is given by? C इसको F में कन्वर्ट करने का या F को कन्वर्ट करने का C का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो वे CMF वगैरह दिया है, तो आपको कह रहा है कि जब C की रेंज कितनी है, आपकी डिग्री सेल्सियस है कि फ़ारेनहाइट दिए क्वेश्चन में, पढ़ो ध्यान से देखो, ये भी सेल्सियस है और ये भी सेल्सियस है, तो कह रहा है डिग्री सेल्सियस की रेंज कितनी है? 30 से 30, तो इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? बहुत सिंपल है, आप दोनों इकट्ठे क्यों ना करिए, उन्हें सिखाया गया इकट्ठे, है ना। ध्यान से देखो, ये C को F बनाना है हमने,
तो या तो पहले एफ का फॉर्मूला निकाल लेते हैं सी के फॉर्मूले में, या सी को एफ के फॉर्मूले में डाल लेते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। बताओ क्या करना है। हमारी मेन मुद्दा है कि हमारा, हम इसको सी माने या एक्स एक्स मान लेते हैं, चलो ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया कि डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, एक्स सी को मान लो, सी को कितना टेम्परेचर दिया आपको। बिटवीन का मतलब क्या होता है कि वो इंक्लूड नहीं होते। समझ आया कि नहीं आया। तो आपका जो टेम्परेचर है किसमें कन्वर्ट करने को बोल रहा है, व्हाट इज द रेंज इन फ़ारेनहाइट। तो मतलब ये सी में दिया हुआ, इसको किसमें कन्वर्ट करना है। तो अगर 1 डिग्री होता सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते, इस फॉर्मूले में। 1 डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए एक कहां लिखूंगा, एफ में कि सी में, सी में। तो मेरा एफ का आंसर आ जाता कि नहीं आ जाता। तो मेरे को इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एफ में। फिर इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एफ में। कैसे करेंगे बताओ, क्यों। इस अभी करें कि पहले फॉर्मूले में रखें, और अगर डायरेक्टली करना हो तो क्या। देखो इसको सी मान के चलते हैं कि हमारा डिग्री सेल्सियस कितनी आ रही है। अरे वो सी को कन्वर्ट, सी को एफ बनाऊंगा ना मैं। देखो ये डिग्री सेल्सियस दिया, ये डिग्री सेल्सियस मेरी 1 डिग्री सेल्सियस है जो एक्स लाया करता है। ये आ रहा है 5/9 एफ माइनस 32 में आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करो। ये सेल्सियस को ये सेल्सियस ये इक्वल कर रहा है, तो 1 सेल्सियस को मैं ये बना सकता हूं। तो अब मेरे को यहां से क्या निकालना है, एफ। तो बाकी सामान कहां लेके जाऊंगा, उधर उधर। तो पहले मैं एफ माइनस 32 को ये 9/5 कर दूं। एक मिनट, ये समझ आया। अब ये कटिंग होगी, कितना आ गया 6, 9 6 जा, साइन तो सेम रहेंगे अभी है बेटा। 30 से 35 है ना, 30 से बड़ा 35 से छोटा, तो 30 से बड़ा ये सी। देखो अगला ही करेंगे बेटा। तो इसकी कटिंग कर ली, कितना आ गया 54। सुखमन समझ आ रहा है। 9 7 का कितना हो गया 63। अब 32 का जाएगा, बोथ साइड ऐड होगा जाके, साइन चेंज नहीं होंगे। बोला तो एफ में कन्वर्ट ऑटोमेटिकली हो गया। 4 5 6 5 6 7 8 डिग्री। ये आपका आंसर है, नोट करिए फटाफट। नोट करिए, फिर आगे करते हैं। मैं ही कराऊंगा वो। मैंने बता रखा है जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं तो कंक्लूजन लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देयर विल बी 86 डिग्री टू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। बिटवीन लिख दो ना यार, क्या बात है। नहीं फिर हमको फ़ारेनहाइट दिया होता। क्या कह रही है, ये आरुष भी बोलता है। उस दिन मैंने कहा मैं ट्रिग्नोमेट्री में ना, ट्रिग्नोमेट्री ब्रैकेट में ना फॉर्मूला लिखना है, a प्लस बी होल स्क्वायर, या आइडेंटिटी यूज कर रहा है, क्यों लिखने हैं सर। मैं कहा मत लिखिए, तुम मार्क्स कटेंगे। फिर मैंने कहा तुमने कुछ बताया, मैं कहा ये सारा कुछ लिखना पड़ेगा, सर काम बढ़ा रहे हो। ऐसी ऐसी बातें करता है ना वो। तुम लोग कौन सी चक्की का आटा खाते हो, तुम ऐसी बातें करते हो।
मार्कशीट दिखाई 0 0। एग्जाम्पल कौन सा है? 13 13 15 है, 13 है। देखो जी, अब बहुत ध्यान से समझना, ये जो एग्जाम्पल कराए हो इसके बेस पे 2 से 3 क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में दिए हैं, वो तीनों हो ही नहीं पाएंगे। और जिनके स्कूल पेपर टफ बनाते हैं तो उसमें लीनियर में क्वेश्चन देंगे तो ये वाला पक्का देंगे। जो मैं, लेकिन मैम पता क्या बोलती, बहुत सारा सुन रहा हूँ कि खाली 6.1 कर लेना और वो बोरिक वो ऐसे वाले क्वेश्चन कर लेना, ऐसे बोलती है मैम। हाँ, एंड मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर ऑफ 12% सोल्यूशन ऑफ एसिड। हमारे पास है कितना? 600 लीटर। उसमें 600 लीटर क्वांटिटी है, लेकिन उसके अंदर सोल्यूशन कितना परसेंटेज? उसमें एसिड कितना? 12%। ठीक है, एक सोल्यूशन है कितना? 600 लीटर। उस 600 लीटर में 12% क्या है? एसिड। बाकी 88% क्या होगा? कुछ और पानी वानी कुछ होगा। कह रहा कितने लीटर ऑफ 30% एसिड डाला जाए उसके अंदर? कितने लीटर ऑफ 30%, सो दैट जो एसिड कंटेंट जो मिक्सचर में टोटल में आ जाएगा वो मोर देन 15% हो और लेस देन, मतलब 12% वाले एसिड के अंदर 30% वाला एसिड वाला पानी कितना डाला जाए ताकि जो एसिड कंटेंट बन जाए उसके अंदर वो कितना बनेगा? 15% से 18% से कम। क्लियर हुआ बेटा? एक डब्बा है, उसमें 600 लीटर एसिड पड़ा है, उस एसिड में सोल्यूशन एसिड का, उसमें 12% सिर्फ एसिड है, बाकी पानी पानी मान के चल ले। ठीक है, तो वो कह रहा है उस सोल्यूशन में कितना लीटर और एसिड का सोल्यूशन डाला जाए। तो जो सोल्यूशन डालेंगे ना वो 30% वाला एसिड सोल्यूशन है। हमारे पास कितने परसेंट है? 12% वाला। 12% वाले में हमारे पास 600 लीटर जो पड़ा है वो 12% वाला एसिड है। उसमें हमने कितना लीटर क्वांटिटी डालू? 30% वाला एसिड। समझ आ रही है? कितना लीटर, कितने नंबर, कितने लीटर डालू? 30% वाला एसिड, ताकि जो टोटल जो मिक्स करेंगे तो अब मेरे पास 12% था, वो 15 से 18 के बीच में आ जाएगा। हाँ, तो हम लेट करते हैं कि जो हम 30% डाल रहे हैं, लेट 30% एसिड सॉल्यूशन टू बी एडेड बी एक्स लीटर्स। कि एक्स लीटर मतलब कितने किलो डाल रहा हूं मेरे को नहीं पता, लेकिन 30% वाला एक्स लीटर डाल लूंगा। अभी मेरे पास पड़ा कितना है सोल्यूशन? 600 लीटर। कौन सा पड़ा है? 12%। तो 12% ऑफ मेरे पास 600 पड़ा है कि नहीं पड़ा? पड़ा कि नहीं पड़ा? तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 12/100। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो मेरे पास जो पड़ा है वो पड़ा है 12/100 इंटू, मेरे पास ये पड़ा कि नहीं पड़ा? है ना? कोई दिक्कत है? अब इसके अंदर मैं क्या ऐड करने वाला हूं? एक्स लीटर। तो टोटल मेरे पास जो सॉल्यूशन बन गया है वो कितने का बनने वाला है? वो कह रहा है कि टोटल जो बनेगा 15% से हाँ, टोटल कितना आ जाएगा मेरे पास? 600 प्लस एक्स। क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड की जाएगी और परसेंटेज उससे क्या की जाएगी? मल्टीप्लाई। ठीक है, एक मिनट रुकना जरा। अब ध्यान से देखो, ये पड़ा है, इसमें कितना ऐड करना है? एक्स। इसमें मैं ऐड कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें मैं एक्स लीटर ऐड कर रहा हूं। कितने वाला? ये ऐड कर रहा हूं। ठीक है, अब जो ऐड करने के बाद आंसर आ रहा है वो कह रहा है वो ग्रेटर देन 15% होगा और लेस देन क्या होगा? तो ग्रेटर देन 15% है तो मैं इसके अंदर क्या लिखूंगा? इट विल बी ग्रेटर देन, सॉरी, ग्रेटर देन 15% ऑफ एक्स प्लस 600। चेक करो, जो मेरे पास आंसर आएगा वो एक्स लीटर है कि एक्स प्लस 600 लीटर है? देखो बेटा एक मिनट, यहाँ पे क्वांटिटी इंटू परसेंटेज, उसमें क्वांटिटी एक्स करी, परसेंटेज। अब क्वांटिटी कितनी होगी? 600 प्लस एक्स,
उसकी परसेंटेज कितनी है, ग्रेटर देन 1500, यही लिख रहा है ना। और ये क्वेश्चन नंबर क्या बनेगी, 1। और वो कह रहा है 12/100 इंटू 600 के अंदर मैं x इंटू क्या ऐड करने वाला हूं, 30%, तो इट शुड बी लेस देन, ये दो क्वेश्चन बन गई आपकी। जो पहले मैं लेफ्ट राइट कर रहा था, लेफ्ट राइट ना करके ऊपर नीचे लिख रहा हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा, बड़ी क्वेश्चन है ना, लेफ्ट राइट करके गलती कर दोगे आप लोग। बात यही कह रहा है, कुछ और कह रहा है, समझ आया कि नहीं मेरा दिया बेटा, क्वांटिटी इंटू परसेंट प्लस क्वांटिटी इंटू परसेंट प्लस क्वांटिटी में बढ़ चुकी है ना इंटू परसेंट, जो आंसर आएगा टोटल मिक्सचर वो x होगा, 600 होगा कि x में 600 होगा, x में 600 होगा ना बेटा, 600 पड़ा उसमें x डाल दिया, तो टोटल कितना हो गया, x में 600 हो गया। जो आंसर की परसेंटेज या तो 15 से बड़ी चाहिए या 18 से छोटी चाहिए, 15 से बड़ी 18 से छोटी, समझ आया, क्योंकि क्वांटिटी को परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया है ना बेटा। 600 वाला 12% का पड़ा है, तो x ऐड करो 30% वाला, तो जो टोटल बनेगा ये वो 15% से ऊपर होना चाहिए और 18% नीचे होना चाहिए। अब इनको क्या करना पड़ेगा, पहले सॉल्विंग 1 कर दूं, ये कितना है कटिंग करके 72 प्लस यहां पे कर रहा हूं 3x/10 शुड बी ग्रेटर देन, ये करनी पड़ेगी कटिंग आपको ना, पहले इसको काटना पड़ेगा यार, एक हिसाब लगाओ, थोड़ा सा इजी कर लो, और ना ना मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा, कटिंग करूंगा ही नहीं। कैल सिक्सा कितना होता है, ना देखो तमाशा, और 15 सिक्सा कितना होता है 90, समझ गए हो, ये इससे मल्टीप्लाई है फिर ये इससे मल्टीप्लाई, मेरा एल से मेरा सेम आ जाएगा ना। अब इसको ऐड कर लो, कितना हो गया, ये अब कट गया, थोड़ा इजी होगा, एक्स एक्स इकट्ठे कर लो, 30x माइनस 15x ग्रेटर देन, करो सॉल्व, 900 नहीं है, 9000 है, गलती से 900, अभी तो वन करे 1000 है, रेस्ट जीरो हो गया, यू जीरो हो गया, एक्सलेरेशन दी हुई है, ट्रैवल डिस्टेंस डी एस दिया हुआ है, तो वेलोसिटी निकालना v, u पता है, a पता है, s पता है, लास्ट वर्ड लगा दिए क्वेश्चन, कितना 1800, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 120, ग्रेटर देन 120, हाँ, तो एक मेरा आंसर आया ग्रेटर देन 120, और मैं सॉल्विंग 2 कर रहा हूँ, आप अपने आप करो, करते 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 ध्यान नीचे आओ, बताओ क्या आ रहा है, x इज लेस देन, क्वेश्चन नंबर करेगा 11 एंड 12, सारे करने हैं इसको लाइन वाइज, सबका ही सेम है ना सबका, तेरी बुक में कितने क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, 14 है ना, 14 नहीं है, 11 12 13 लाइन वाइज करता रहे है, क्या फर्क पड़ रहा है, बता दूंगा, सुनते नहीं हो ना आप, वैसे बात करवा लेना, सेकंड पार्ट करो, सेकंड देखो समझ आ गया क्या करना है, क्यों करना है वो समझ आ गया, सेकंड पार्ट करो, सरन हो रहा बेटा, 18 6 कितना होता है,
कुछ तो गड़बड़ है। तो x 120 से बड़ा आ रहा है और 300 से क्या आ रहा है, छोटा। दिस इंप्लाइज जो x है वो 300 से छोटा है और 120 से बड़ा है, x इसके बीच में आता है। या तो 120 लीटर, इसको कंक्लूजन लिखनी पड़ेगी, 120 लीटर से लेके 300 लीटर के बीच में हम या भी लीटर लगाएंगे कंक्लूजन में कि 120 लीटर से 300 लीटर के बीच में हम करेंगे। हो गया? करो फिर 11th क्वेश्चन, फिर करो 12th क्वेश्चन। कुछ नहीं कर सकते क्या? जे एक मिनट होल्ड कर लियो बाद में, पहले अगले की लिस्ट में आना। अगले क्वेश्चन में आपके पास क्या पड़ा है? एसिड का सॉल्यूशन कितना है आपके पास? जो पड़ा है वो कहां पे रखते हैं हम? बीच में। कितना पड़ा है? नहीं 13th करा रहा हूं। 1125 45% ऑफ क्या पड़ा मेरे पास? ये पड़ा है। अब हम इसमें वाटर ऐड करने वाले हैं, तो कितना? लेट वाटर टू बी एडेड बी एक्स लीटर्स, है ना? तो अभी तक हम x ऐड करते आ रहे थे, हम कुछ परसेंटेज ऑफ x लिखते हैं ना, आपको दिया था कि 3% ऑफ एसिड 4%। अब x जो वाटर ऐड कर परसेंटेज दी नहीं है, सिर्फ x का मतलब हो गया 100% ऑफ x। उसमें मतलब कि x में x क्या वाटर है, मतलब अगर सिर्फ x लिख दूंगा तो 100% ऑफ एसिड हो गया वाटर के अंदर। तो इस सॉल्यूशन में एसिड कितना है? 45%, बाकी पानी कितना है? 55%। तो अगर मैं x लिखूंगा मतलब 100% x में वाटर एसिड ही एसिड है, ऐसा होता है। x में वाटर में एसिड कितना होता है? 0। तो हमारा बनेगा 0% ऑफ x ऐड किया मैंने, ठीक है। अब वो ग्रेटर और लेस क्या है? मोर देन 4 नहीं, ग्रेटर देन 25%, बस लेस देन 30%। तो ग्रेटर देन 25 है, तो 25% ऑफ 1125 प्लस x। समझ आया? अब यहां से तो x क्या हो गया? गायब। 0% ऑफ x तो 0 होगा, वहां का x बचेगा, उससे आंसर आएगा। और सिमिलरली ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। लेस देन क्या है? 45%। जाओ जाओ, ये समझ आया कि नहीं आया? नोट कर लो। इक्वेशन नंबर 1 बनेगी, इक्वेशन नंबर 2 बनेगी, फिर इसको अलग सॉल्व करेगी, इसको अलग सॉल्व करेगी। समझ गई? इसमें ये पूरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा? गायब। पर पहले लिखना पड़ेगा ना, इक्वेशन में पड़ेगी ना परसेंटेज, जो तुम्हें बनाएगी ना परसेंटेज और ये परसेंटेज, वो अब 45% ऑफ ये प्लस 0% ऑफ ये मोर देन 25% ऑफ टोटल, सब कुछ सेम है। बस ये एग्जाम में समझ जाता कि वाटर की परसेंटेज दी नहीं हुई, तो वाटर में एसिड की परसेंटेज तो होती ही नहीं है, प्योर वाटर होता है तो 0% ऑफ एसिड होता है उसके अंदर। और अगला क्वेश्चन भी होमवर्क में करके आना है। जैसे अभी आपने वो किया ना FCF डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, वैसे MA और CA वाला मतलब सेम ही है, सेम है। नहीं होगा तो मैं करा दूंगा। 30% नहीं है ये वाला, मेरे को याद नहीं है। ये 13-14 होमवर्क में करके आ रहे हैं। हाँ नहीं, ऐसा क्वेश्चन तो पूछता नहीं है। तो करके ये नहीं रहेगा तो मेरे को बैठ के करके जाएगी अगला वाला, ये वाला भी। तो नहीं होगा मेरे को बता तो सही, मैंने देखा तो नहीं हो रहा, बैठ रही है आराम से, अभी हो रहा है बेटा। मैं तो ये बैठा कर, मैं खुद देख लिया, खुद जाएगी तो। हाँ जी, समय समाप्ति की घोषणा।